नमस्कार। परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं के बच्चों का पंजीयन के उपरांत अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्रवार विषयवार किस तरह से करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के लिए ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं अंकों की प्रविष्टि करने के संबंध में। देखिए, इसके लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र में हमें सर्च करना है RSKMP पोर्टल। करने के बाद हमें इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें राज्य शिक्षा केंद्र इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करते ही इसमें इस प्रकार से लॉगिन करने के लिए एक पेज आएगा। इसमें हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी में देखिए अपना यूनिक कोड और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ पर अंकित करना है और इसके बाद कैप्चा कोड अंकित करके इसमें लॉगिन करना है। तो आइए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जिसमें एक ऑप्शन दिया है। देखिए, क्लास 5th एंड 8 एग्ज़ाम 2024-25, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। इसमें एक नीचे नया ऑप्शन दिया है मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। तो देखिए इस प्रकार से, तो देखिए हमें किस तरह से कक्षा 5वीं एवं 8वीं के सभी छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जिसमें हम देखेंगे दिया है मार्क्स एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25। देखिए, आउट ऑफ 60 मार्क्स, देखिए 60 अंकों में से हमें अंक यहाँ पर प्रविष्ट करना है। नीचे दिया है, देखिए जैसे हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हमारी संस्था का डाइस कोड दिया है। इसके बाद क्लास, हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। देखिए, जैसे हम क्लास सेलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से हमें एक मैसेज प्राप्त होगा। देखिए, 1 टाइम पासवर्ड OTP, यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP को हमें यहाँ पर अंकित करना है। देखिए, तो देखिए OTP अंकित करने के बाद हमें सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर नया बदलाव किया गया है। 1 टाइम पासवर्ड OTP के माध्यम से हम आसानी से, तो आइए हम इसमें सबमिट करते हैं। जैसे हम इस पर सबमिट करते हैं तो देखिए इसमें यहाँ पर जो हमने क्लास सेलेक्ट किया था उस क्लास के सभी बच्चों की यहाँ पर सूची इस प्रकार से दिखाई देगी। हम देखेंगे पूर्व सत्र में बच्चों के मार्क्स एंट्री के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। यहीं पर एक साथ हम सभी बच्चों के अंकों की प्रविष्टि कर लेते थे, परंतु इस वर्ष देखिए यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर सभी छात्रों के हम एक एक करके छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि हम करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर नया परिवर्तन किया गया है। जैसे कि हमें किसी छात्र के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है, तो हम यहाँ देखेंगे लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र की जो डिटेल है इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए, छात्र की समग्र ID, छात्र का नाम। अब छात्र के जो विषय हैं यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब हम देखेंगे प्रथम भाषा जो विषय है, इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि छात्र द्वारा 60 अंकों में से जो अंक प्राप्त किए गए हैं, इन अंकों को ही हमें यहाँ पर प्रविष्ट करना है। जैसे कि हिंदी भाषा में यदि प्रथम भाषा में 60 अंक में से विद्यार्थी के द्वारा यदि 50 अंक प्राप्त किए गए हैं तो हमें यहाँ पर 50 अंक प्रविष्ट करना है। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा में यदि
छात्र द्वारा 60 अंकों में से यदि 45 अंक प्राप्त किए गए हैं तो हमें 45 अंक यहाँ प्रविष्ट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर गणित विषय में छात्र द्वारा 60 अंकों में से जितने भी अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को यहाँ पर प्रविष्ट करना है। जैसे कि 60 में से यदि 48 अंक प्राप्त किए हैं तो हमें 48 यहाँ अंकित करना है। और इसी प्रकार से पर्यावरण विषय में यदि 60 अंक में से छात्र द्वारा 42 अंक प्राप्त किए गए हैं तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से 60 अंक में से ही छात्र द्वारा जो प्राप्तांक है, जो प्राप्त अंक है, इन अंकों को यहाँ पर प्रविष्ट करना है। इस प्रकार से छात्रवार विषयवार अंकों की हम प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद देखिए सबमिट, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से सत्यापन के लिए एक मैसेज प्राप्त होगा। इसमें हम देखेंगे यस वेरीफाइड इट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करके सभी विषय के अंकों की प्रविष्टि आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक छात्रों के सभी विषय के अंकों की प्रविष्टि हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए यदि अंकों की प्रविष्टि करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई है तो हम पुनः इसमें एडिट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम पुनः अंकों में एडिट कर सकते हैं, त्रुटि हम सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षा 5वीं और 8वीं के सभी छात्रों की एक एक करके अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।